हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आयुषी वर्मा फ्रॉम इन्वेस्ट टू लर्न अकेडमी। और आज हम बात करेंगे कि हमने आज मार्केट में क्या देखा, तीनों ही मार्केट्स में क्या डायरेक्शन और लेवल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, किस तरह से फुलफिल हुए और कल के लिए हम क्या डायरेक्शन और लेवल्स देख सकते हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड आज के लिए हमने कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था, एग्जैक्टली वही हुआ। एक ओपनिंग जो था आज का हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम कल की क्लोजिंग से थोड़ा अबव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अभी क्या था कि जो क्लोजिंग आया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमें कल की एनालिसिस बताने के लिए या आने वाले कुछ टाइम के लिए हमें एक व्यू देने के लिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि आज जो ओपन हुआ वहाँ पे आपको 419 का एक हाई बनाया, सस्टेन नहीं कर पाया आज भी, राइट। सो फ्रॉम आई थिंक पास्ट फ्रॉम मेनी डेज प्राइस जो है वो 400 के अबव जाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगेन एंड अगेन वहाँ पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो आज भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला। इनफैक्ट एक जो गैप क्रिएट हुआ था कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच में, वो भी ऑलमोस्ट फुल होता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो अब इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि फिलहाल जो 18,400 का लेवल है, काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा एक सेलिंग प्रेशर वहाँ से आता हुआ हमको बार बार नज़र आ रहा है। तो एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म हम 400 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और इसको पार करने के लिए, इसके अबव क्लोज आने के लिए निफ्टी को काफ़ी एक एफर्ट की ज़रूरत है, जो फिलहाल अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आज भी 400 फेल हुआ है, सो वी माइट एबल टू सी कि हम एक कंसोलिडेशन ही एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। बिकॉज एक चीज़ और भी है, 18,300 का जो आसपास का लेवल है, प्रिसाइजली अगर आप 18,270 की बात करें, मैं इस लेवल की बात कर रही हूँ, 18,270 और 18,437 इसी के बीच में जो है मार्केट अभी मूव कर सकती है। सो यही दो लेवल्स जो है वो मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स बन जाएंगे। और कल के लिए भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि मैं इसको एक 270 का लेवल आता हुआ मुझे नजर आए, एंड देन वी विल सी अगेन कि हम क्लोजिंग कहाँ देख रहे हैं। बट इट्स अ कम्प्लीटली लैकलस्टर मार्केट, चाहे मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करूं। और यहाँ से मुझे थोड़ा सा अभी एक रेजिस्टेंस, काफ़ी सॉलिड रेजिस्टेंस 400 पर आता हुआ नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ओपन इंटरेस्ट पे भी आपको 400 पर काफ़ी अच्छा एक लेवल है। सो यही मेरा रेजिस्टेंस मार्क होगा। इफ़ इन केस ये ब्रेक करता है देन आई कैन मार्क 18,450 का। सो इसके ऊपर फिलहाल अभी जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको लग रहा होगा मैंने 450 क्यों मार्क किया, यूजुअली मैं 500 लेवल मार्क करती हूँ या 50 के गैप में नहीं करती हूँ। द रीज़न इज़ कि ए वी हैव अ रेजिस्टेंस लेवल एट 18,437 जो कि थोड़ा पास आ रहा है 18,450 के। दूसरी बात क्या है, जब मोमेंटम आपका अपसाइड बहुत वीक है, बहुत स्लो है, देन देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको वहाँ पे 500 की बजाय आप 450 अगर हम लेते हैं तो हमको भी वहाँ सस्टेनेबल हो जाएगा। सो कहने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे 450 का एक पॉइंट ले सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल मेरा पहला बनेगा 18,200 पर। ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है मुझे, जिसको इसको मैं मार्क कर देती हूँ सपोर्ट 1। एंड 18,100 का लेवल मैं मार्क कर देती हूँ सपोर्ट 2। दीज आर द टू लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, जो कि हम जा सकते हैं इसके साथ में फॉर द निफ्टी कल के लिए, राइट। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही अच्छा एक हमको हर्डल शो कर रही है 44,000 पर। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो एक हमारा 44,000 का लेवल है वहीं पर प्राइस स्टे किया हुआ है। इनफैक्ट लास्ट वीक या इस पूरे 3-4 दिन की बात करूँ, इस वीक की बात करूँ, तो यहीं पे हम काफ़ी मोमेंटम देख रहे हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही मोमेंटम रहा है। सो अगेन जब तक कि हम एक 44,150 का लेवल जो है इसको ब्रेक होता हुआ नहीं देखेंगे, यही लेवल हमारा रेजिस्टेंस मार्क होगा। एंड अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 43,790 का लेवल सपोर्ट है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए ये एक बहुत ही स्मॉल रेंज है, राइट। सो 790 इज व्हाट 800 एंड 44,150, मतलब कि 200 350 पॉइंट इज नथिंग फॉर अ बैंक निफ्टी। बट स्टिल आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो कि प्राइसेस मूव नहीं हो रहे हैं। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे कि हम वेरी सून वी माइट एबल टू सी वन साइडेड मूवमेंट। अगर तो हम रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाते हैं, definitely there will be a fall again and that fall will be a longer one, थोड़ा लंबा या
ज़्यादा होगा। और अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम अपसाइड ब्रेक करते हैं, 44,150 को ब्रेक करते हैं, देन वी कैन सी गुड अपसाइड इन द बैंक निफ्टी। तो इन्हीं दो लेवल्स के साथ में मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ अपना कल भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि कंसोलिडेशन रह सकता है। और अगर मैं बात करूँ ओपन इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में मुझे जो डेटाज मिल रहे हैं, हाँ अब आप देखिए 44,100 और 200 पर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स मिल रहे हैं, राइट। इनफैक्ट 44,300 पे भी इक्वल ही है। कहने का क्या मतलब है, अपसाइड के काफ़ी रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 44,200 पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे 44,500 को मार्क कर देती हूँ। ये 44,500 भी अभी बहुत दूर की स्टोरी है, बिकॉज पहले तो 44,000 ब्रेक होगा, 44,200 ब्रेक होगा, देन वी कैन थिंक ऑफ 500। तो येस, बट हाँ एक अपसाइड हम लेके चल रहे हैं, मार्क करके चल रहे हैं। एंड 43,800 लुक्स गुड एज द सपोर्ट, ये मेरा पहला सपोर्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ज़रूर है कल यहाँ आने की, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 43,800 790 का हमारा एक सपोर्ट भी है। ये ब्रेक करेगा, देन यू कैन टेक अनदर लेवल ऑफ 43,500। तो 43,500 इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। इसको ब्रेक करेगा फिर तो क्लियर कट यहाँ से फॉल है, राइट। सो ये रेंज के साथ में कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, और कंसोलिडेशन इज द व्यू फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए अब आते हैं डॉलर INR पर। Alright, so this is the daily chart of dollar INR, and yesterday we had expected today there will be a kind of consolidation. थोड़ा सा हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है, तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, बट ये बहुत ही फ्लैटिश मूवमेंट था, कोई आप इसको फॉल या कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे देयर वाज अ फॉल, बिकॉज अगर आप इसका लो देखेंगे तो करीब 82.77 का है। तो जो हमारा एक सपोर्ट लेवल था 82.75 के आसपास का, वहाँ पर ये ज़रूर आया है। सो अब क्योंकि वापस से पूरा कवर अप किया, एंड क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग के आसपास ही आई है, जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स लेस देन द ओपनिंग, तो हम वहाँ पे उसको फ्लैटिश मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करेंगे। एंड ये जो पूरा एक मोमेंटम आज हुआ है क्लोजिंग पर, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से tomorrow we might able to see a green candle. So again it will be a consolidation, but फिर भी consolidation with a bullish biasness. तो यहाँ पे मुझे और एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है कि yes, अगर कल डॉलर INR और थोड़ा पॉजिटिव रहता है तो इक्विटी मार्केट्स को हम थोड़ा सा फॉल देखेंगे। सो ये जो फॉल है, ये जो अपसाइड है, ये अभी रहने तो कंसोलिडेशन में ही वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, रहेगा कंसोलिडेशन में। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड 83 का लेवल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, अज्यूमिंग दैट 82.75 का मुझे यहाँ पे स्पॉट मिलेगा, तो मैं 82.5 का सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ। एक बार ओपन इंटरेस्ट से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, राइट। सो 82.75 का मुझे यहाँ पे स्पॉट है, एंड 83 का रेजिस्टेंस है, अच्छा लेवल है, येस, राइट। काफ़ी अच्छा डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, एंड 82.5 का मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। सो येस, दीज आर द टू लेवल्स जिसके बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग कि टुमारो डॉलर INR हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर ऑल द थ्री सेगमेंट्स। डायरेक्शन क्या है, कल के लिए लेवल्स क्या है, हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये यूजफुल लगता है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू टुमारो, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।